बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे हम बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान है। यह भारत के झारखंड राज्य में देवघर में स्थित हैं। इस वीडियो में हम बैद्यनाथ धाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पूजनीय और महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक माना जाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि यहाँ प्रार्थना करने से और अनुष्ठान करने से उन्हें आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बैद्यनाथ नाम का अर्थ है चिकित्साओं के भगवान। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से बीमारियां और व्याधियां ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाने के लिए इच्छुक भक्त हर वर्ष यहाँ आते हैं और भगवान शिव के दर्शन पाते हैं। बैद्यनाथ धाम का मंदिर परिसर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है। हिंदू महीने के अनुसार सावन में श्रावणी मेले के दौरान बैद्यनाथ धाम में बहुत भारी भीड़ उमड़ती है, जो इसे भारत में सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक बनाता है। भक्तगण भगवान शिव को चढ़ाने के लिए गंगा नदी का पवित्र जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर तक 108 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं और भगवान शिव को दर्शन पाते हैं। पुराणों में वर्णित पौराणिक कथाओं और लोकप्रिय कहानियों के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त राक्षस राज रावण भगवान शिव को अपने राज्य लंका में ले जाने को इच्छुक था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो उसके साथ लंका चलें। भक्त की इच्छा जानकर भगवान शिव सहमत हुए, लेकिन उन्होंने रावण के सामने एक शर्त रखी कि यदि लंका जाने की यात्रा के दौरान रावण ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया तो वे उसी जगह पर स्थापित हो जाएंगे और वहीं उनका स्थान हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव की शर्त मान ली। भगवान शिव की लंका जाने की बात सुन देवतागण काफी भयभीत हुए और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने जल के देवता वरुण को रावण के शरीर में प्रवेश करने का अनुरोध किया, जिससे रावण को शौच की इच्छा हुई। लंका की यात्रा के दौरान जब रावण को शौच की इच्छा हुई तो उसने एक ब्राह्मण को देखा और उसे लिंगम सौंप दिया और साथ ही सख्त निर्देश दिया कि इसे जमीन पर न रखें। वो ब्राह्मण के भेष में और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने रावण की सीमाओं को जानते हुए ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए और रावण के कठिन प्रयासों के बावजूद वे वहीं पर स्थिर रहे। क्रोध और निराश होकर रावण ने लिंगम को उखड़ना चाहा, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद वह असफल रहा। तत्पश्चात रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और लंका चला गया। उसी समय से भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर का परिसर वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख गर्भगृह बहुत ही ऊंचा है और चारों तरफ विभिन्न देवताओं को समर्पित 21 अन्य मंदिर हैं। हर वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव का जल, दूध और अन्य पवित्र पदार्थों से अभिषेक होता है और भक्तों की काफी भीड़ लगती है। भक्त, जिन्हें कांवड़ियों के नाम से जाना जाता है, ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने के लिए पवित्र जल लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं और भगवान शिव की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगते हैं।